पुनः शुरू करते हैं चीजों को। कल हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन की चर्चा कर रहे थे और सेकेंड टाइप जो हम लोग करने जा रहे थे उसमें थोड़ा सा काम हम लोगों ने किया था और यहाँ पर आ गए थे हम लोग। देखें, तो काम हम लोग का चल ही रहा था कि अचानक बीच में नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया और हम लोग बीच में रुक गए थे। तो यहाँ एक प्रश्न हमने लिया था जिसमें कि जो टर्म है उसके ऊपर स्क्वायर है। आगे भी चर्चा करेंगे कि पावर 3, 4 हो तो क्या करेंगे, इस पर भी बातचीत होगी। अब देखते हैं कि कैसे इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो स्क्वायर है तो इसमें ए और बी दो टर्म में ये हमने सॉल्व करने की कोशिश की थी, जिसमें b की वैल्यू फाइंड आउट किया था हमने और b की वैल्यू जो आ गई थी उस वैल्यू को अब हमें पुटअप करना है यहाँ पर इस इक्वेशन में। इसको मान लेते हैं कि ये इक्वेशन फर्स्ट है और जब हम आगे यहाँ बढ़ेंगे तो पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। अब जब v की वैल्यू आप पुटअप करेंगे तो यहाँ पर आपको a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब आप खुद देख सकते हैं कि b की वैल्यू क्या आएगी और आपको तो अब इसमें क्या है कि x इक्वल टू अगर हम 0 रख दें तो ये ज्यादा बेटर बन सकता है। तो x की वैल्यू अगर इस पॉइंट में अगर 0 रखते हैं तो ये टर्म आपका 5 हो जाता है और बाकी यहां पर आप देखें क्या कर सकते हैं। तो a की वैल्यू आपकी क्या होगी, वो देख सकते हैं। इसको आप फाइंड आउट कर लें। तो a इक्वल टू 5 माइनस b, सॉल्व करने पर ये -3/2 आ जाएगा। सर इसमें x इज इक्वल टू 0 क्यों रखा हमने?
वो कल जो चर्चा हुई थी कि परावर्त बनाने के लिए हमें ऐसा करना होता है कि x इक्वल टू 0 अगर रखते हैं तो अगला टर्म उसका जो है परावर्त के रूप में प्राप्त होता है। बेसिकली बात वही है और ऐसी कोई चीज नहीं है। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो a इक्वल टू -3/2 आ गया। अब आप इसको सीधा सीधा सॉल्व करके लिख सकते हैं। ये आपके फाइनल आंसर आ जाते हैं। कल वाले टॉपिक को ही हम आगे बढ़ाए हैं। बाकी आप ट्रेडिशनल मेथड या जो भी है उससे आप प्रयास कर सकते हैं। देखिए x का कोई एक मान रखना है, लेकिन सबसे ज्यादा इजी बेटर ऑप्शन होता है कि 0 रख लें, फिर उसके बाद हम काम कर सकते हैं। जब कभी भी इक्वेशन फाइंड आउट होता है और उसके रूट्स आपको फाइंड आउट करने होते हैं, तो सबसे बेटर होता है कि उस समीकरण इक्वल टू 0 कर दिया जाए। सबसे बेटर यही ऑप्शन माना जाता है, तो इसीलिए ऐसा किया गया है। ये क्लियर हो गया। अब ये प्रश्न तो हम लोग पहले ही देख चुके थे। अब इसी उदाहरण को हम इसके पावर को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अगर हम पावर थोड़ा सा बड़ा कर दें तो आप देखें हमें क्या मिलता है। अगर यहां नीचे पावर 4 हो जाए नीचे अगर पावर 4 हो जाए और ऊपर के टर्म्स को भी हम कुछ लेते हैं, अभी देखें क्वेश्चन
उस हिसाब से रखते हैं। 3 3x³ माइनस 8x² प्लस 10। इस तरह का ये प्रश्न है। अब यहां ध्यान देने वाली बात आपके सामने ये है कि देखें, इसको थोड़ा सा हम a/x-1 b/x-1 का स्क्वायर c/((x-1) का क्यूब और d/(x-1) पे पावर 4। इस तरह से ये हमारे बन के तैयार होते हैं। इसे हमें सॉल्व करना है। अब इस पर हमें विचार करना है
ax-1 का क्यूब प्लस b x-1 का स्क्वायर प्लस c x-1 प्लस d। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। अब x-1 है तो x का सबसे पहले हम डालेंगे कि एट x इक्वल टू 1 ले लेंगे, या x-1 इक्वल टू 0 करके जो परावर्त्य होगा x-1 के जो वैल्यू है वो -1 का +1 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 1 अगर हम डालते हैं और इस पर इसको 1 की वैल्यू डाल दें तो आप 1 की वैल्यू डाल के इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि यहां 3 हो गया, ये -8 हो गया और +10 हो गया, और बाकी ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे। तो आपके पास एक ही चीज बचता है, वो है बचता है d। अब d की वैल्यू क्या होगी वो आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये हो जाएगा 5। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? सबसे पहला काम ये कर दिया, ये हो गया यहां से सॉल्यूशन। अब ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको क्या करना है? तो समीकरण 1 का अवकलन करने पर समीकरण 1 को अगर आप डेरिवेट कर दें तो क्या प्राप्त होता है?
देख सकते हैं। ये आ जाएगा 9x² माइनस 16x, 9x² माइनस 16x आ गया। अब इधर अगर हम करते हैं तो आप देखें क्या आता है। थ्री एक्स स्क्वायर 3a टू बी प्लस सी, ये आ जाएगा। अब वापिस एट x=1 डाल दें। तो जब x=1 डालते हैं तो आप देखें क्या आएगा। C is equals to -7. पहले 9 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और 16 यानी -7 आ जाएगा। यहां सब हट जाएगा, आपके पास बच जाएगा c, और c की वैल्यू आपकी हो जाएगी c इक्वल टू हो जाएगा -7। तो इस तरह से c की वैल्यू आ गई आपके पास। अब हम देखें तो ये आपका आ गया था डेरिवेट होकर के इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन 2 को वापिस डेरिवेट कर दिया। अगर इसको हम वापिस डेरिवेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 18x माइनस 16 इक्वल टू 3 2 जा 6a x माइनस 1 प्लस b, ये आ जाएगा। ये आपका ऐसे थर्ड इक्वेशन हो गया। अब वापिस इसमें x=1 आप पुटअप कर दें।
तो x इक्वल टू 1 पुटअप करेंगे तो देखें b की वैल्यू क्या आती है। 1 b की equal to 1 b की वैल्यू क्या आएगी? 1 1 क्यों आएगी? टू अच्छा टू आएगी। अच्छा, सॉरी, यहाँ 2 भी था। आई एम वेरी सॉरी। हाँ सर 2 भी था तो 1 आएगी ना। ठीक है, 2b इक्वल टू 2 आ जाएगी तो b इक्वल टू b 1 हो equal to जाएगा। 1 बिल्कुल सही है, b की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी। अब इक्वेशन 3 को वापस अवकलन कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा? 18 इक्वल टू 6 a equal to 3 तो आप देखें a इक्वल टू 3 है। यहां पर वैदिक गणित का जो सूत्र प्रयोग हुआ वो अब ध्यान दीजिए। वैदिक गणित के 2 सूत्र यहां प्रयोग हुए। पहला सूत्र हुआ प्रयोग परावर्त्य परावर्त्य योजएत। और दूसरा सूत्र जो प्रयोग हुआ अभ्याम चलन कलन अभ्याम चलन कलनाभ्याम। यहाँ 2 सूत्र का वैदिक गणित के प्रयोग हुआ। वो थोड़ी सी मेरी हिंदी टाइपिंग स्लो है इस पर, इसलिए थोड़ी परेशानी हो रही है, चिंता ना करें, लेकिन टाइपिंग हो जाती है। तो यहाँ 2 सूत्र का हमने प्रयोग किया। अब आप इस बात से खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कहाँ हमने परावर्त्य का प्रयोग किया और कहाँ चलन कलनाभ्याम का प्रयोग किया। इसके बाद जो आंसर का जो शेड्यूल होगा वो अब हम डाल दें वापिस। सब की वैल्यू, a की वैल्यू आई है 3, b की वैल्यू आई है 1, c की क्या वैल्यू आई है? c equal to -7 और d की वैल्यू क्या आई है? 5 5। बहुत अच्छा। yes sir तो इस तरह से आपके ये आंसर कंप्लीट हो। अब इसी तरह से हम देख सकते हैं कि 2 पावर था, पावर अगर 2 था तो भी हमने इसको किया, पावर 4 डाल करके भी हमने सॉल्व कर लिया।
और आपके सामने बीच में 3 पावर वाले को मैंने छोड़ दिया। तो थोड़ा सा इस पर आपको अब ध्यान देना है। पावर 2 था तो हमने क्या किया था, पावर 4 था तो हमने क्या किया, अब 3 की आपके लिए जो है तो वो छोड़ दिया है। अब हम थोड़ा सा इस विषय के एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं कि इसमें एक्सरसाइज भी है क्या। थोड़ा सा आप लोग के लिए मैं बना रखा था ऐसे, और पहले से रेडी था। पांच क्वेश्चन स्क्वायर वाले फंक्शन में भी है। इसको एक एक करके आप लोग सॉल्व करेंगे और अभी 1 मिनट के बाद वापस जब ये मीटिंग हो जाएगी तो फिर वो तो फिर हम लोग मिलेंगे और तब तक इसको लगातार सॉल्व करिए। आपके द्वारा दिए गए आंसर को मैं यहां डाल दूंगा। जैसे जैसे आपका आंसर आता जाएगा